Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूँ। ये कहानी निखिल नाम के एक व्यक्ति की है जिसके साथ घटित घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो हम कहानी पर आते हैं। ये कहानी निखिल के ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और ये घटना आज से कुछ महीने पहले की है जो पूरे मोहल्ले में फैली है। लगभग से हर किसी इंसान के मुंह से इसी घटना से संबंधित चर्चा होती रहती है। लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, पर मेरी मानो तो मुझे ये सारी बातें अंदर से झंझोड़ देती है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाता ये सारी चीज़ें देखने और सुनने के बाद। चलो मैं कहानी थोड़ा पहले से बताता हूँ। एक सुबह की बात है। माँ बाहर से अपने बेटे को आवाज़ देते हुए, बेटा सुबह हो गई है, चल जल्दी उठ जा। और ऐसा कहकर वो अपना घर का काम फटाफट करने लगी, क्योंकि आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था जो उनके फेवरेट जगहों में से था। इसी बीच उसके हस्बैंड और बेटी भी आ जाती है और वो दोनों भी फटाफट रेडी होने लगते हैं। तभी माँ को ध्यान आता है अभी तक उसका बेटा बाहर नहीं आया है। तो माँ अपनी बेटी नेहा को बोलती है, नेहा ज़रा अपने भाई को उठा दे, लगता है अभी भी मुंह बनाकर सोया रहेगा। कुछ पल में नेहा जाकर वापस आती है और माँ से कहती है, माँ तू ही जाके बोल, मैंने कोशिश की पर वो ना दरवाज़ा खोला और ना ही मेरे बातों का जवाब दिया। इस पर उसकी माँ बोलती है, तू ज़रा यहाँ का काम देख ले, तब तक मैं उठा कर लाती हूँ अपने बेटे को। माँ पहुँचती है और आवाज़ को थोड़ा बढ़ाकर बोलती है, उठ जा बेटा, तेरे लिए सरप्राइज़ है। आज हम तेरी फेवरेट जगह पर जा रहे हैं, जल्दी उठ नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तेरे पापा और बहन दोनों रेडी हो गए, जल्दी उठ जा। पर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। माँ की आवाज़ सुनकर पापा भी आ जाते हैं और वो भी कुछ आवाज़ लगाए, पर इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। थोड़ी देर रुकने के बाद पापा हलचलाहट मन से दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगते हैं, पर धक्के के साथ धक्के की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। एक आखिरी धक्का जो पूरे दम के साथ दिया, जिसकी वजह से दरवाज़ा टूट गया और पापा दरवाज़ा टूटने के साथ ही कमरे के अंदर जा गिरे। जैसे ही वो उठने की कोशिश करते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे किसी का पैर उनके चेहरे से टकराया हो। वो तुरंत ऊपर देखते हैं और देखने के साथ ही उनकी चीख निकल जाती है। उसी पल माँ भी दौड़ते हुए झट से अपने बेटे को पकड़कर रोने लगती है। ये खबर पहले पड़ोस में, फिर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कुछ समय बाद पुलिस घर आती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है और थोड़े बहुत ज़रूरी सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ सवाल अच्छे, कुछ बुरे सवाल शामिल होते हैं। तभी उसकी माँ बोल पड़ती है, मेरा बेटा कुछ दिनों से चुपचाप सा रहता था, ज़्यादा बातें नहीं करता था हमसे। लगता था शायद हमसे नाराज़ है या कुछ और बातें होंगी। हमने बहुत बार पूछने की कोशिश की, पर हमें कोई जवाब नहीं मिलता। मैं उसकी उदासी को दूर करने के लिए उसकी फेवरेट खाना बना देती, तो कभी उसके पापा कुछ न कुछ खरीद कर ला देते और आज हम उसके मनपसंद जगह पर घूमने भी जाने वाले थे। लेकिन हमने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। और ऐसा बोलते बोलते रोने लगती है। ये सारी घटना के बाद से उसकी माँ बेड के एक कोने में पड़ी रहती थी दिन भर और अपने फ़ोन से सिर्फ एक ही नंबर पर बार बार फ़ोन लगाती रहती, लेकिन हर बार सामने से सिर्फ एक ही जवाब आता, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। लेकिन फिर भी बार बार वही नंबर पर फ़ोन लगाती, क्योंकि ये नंबर उसके बेटे की थी। एक शाम उनका फ़ोन बज रहा था
उन्होंने फ़ोन को इग्नोर करते हुए वैसे ही लेटी रही, लेकिन फिर भी फ़ोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। इस पर माँ ने थोड़ा चिढ़कर फ़ोन हाथ में ली और हैरानी भरी नज़रों के साथ उस नंबर को देखते रह गई, क्योंकि ये कॉल किसी और की नहीं, उसकी बेटी की थी। लेकिन कुछ ही पल में खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ वह तुरंत फ़ोन उठाई। उठाने के साथ सामने से सिर्फ एक आवाज़ आई, हेलो। इस पर वो कुछ बोलती कि बोलने से पहले फ़ोन कट गया। तभी अचानक से उठी और पाया कि उनका फ़ोन जो अभी हाथों में था वो अब हाथ में ना होकर उनसे थोड़ा दूर टेबल पर पड़ा था। वो फौरन उठकर मोबाइल को देखी। तब उन्हें सब चीज़ें समझ में आई कि ये सब सिर्फ एक सपना था। और माँ एक दर्द भरी घुटी घुटी आवाज़ के साथ रोने लगी। उनके परिवार में एक डॉगी भी था जो रात होने के साथ ही अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता और कभी कभी भौंकने भी लगता। एक रात पापा की आंख खुली उसी आवाज़ के साथ। वो उस आवाज़ को पीछा करते करते हॉल तक पहुंचे तो देखा वो डॉगी कभी उसके बेटे की फ़ोटो को देखकर तो कभी दीवार की तरफ देखकर अजीब सी आवाज़ें निकालता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि वो खेल रहा हो किसी के साथ। इसी बीच जब डॉगी की नज़र पापा पर पड़ी तो वो तुरंत शांत होकर एक अच्छी डॉगी की तरह वहीं लेट गया। ये सब देखकर पापा को बहुत हैरानी हुई। ये सब देखकर और अपनी पत्नी की हालत देखकर उन्होंने सोचा कल वो सबको कहीं ना कहीं बाहर लेकर चले, जिससे सबका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। और ये सब सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए और वहीं सोफे पर लेटकर अपने बेटे की फ़ोटो को देखते देखते वहीं सो गए। सुबह हुई। पापा ने कैसे कैसे करके सबको मनाया और खुद को मजबूत रखते हुए सबको बाहर ले गए। उन्होंने पहले लंच करने का सोचा था कि पहले लंच कर लेते हैं, जिससे उनकी पत्नी का भी घर के काम से आराम मिल जाए। आखिर किसी न किसी को तो मजबूत रहना ही था। एक बाप और क्या कर सकता था, अपने आंसू किस किस को दिखाता आखिर। खैर तीनों लोग घर से निकले। माँ की नज़र जहाँ जहाँ जाती हर बच्चे में सिर्फ उसे अपने ही बेटे की झलक दिखती। वो अपनी नमी भरी आंखों से लगातार यहाँ वहाँ देखती। आखिरकार वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सभी अपने अपने चेयर पर बैठते हैं। तभी माँ बोलती है, मैं ज़रा फ्रेश होके आती हूँ। वो उठकर बेसिन तक जाती है और कुछ पानी के छींटे अपने मुंह पर मारती है कि तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ती है। माँ तुरंत ही पीछे मुड़कर यहाँ वहाँ देखने लगती है, पर उन्हें अपने पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता है। उनकी नज़र पास के एक टेबल पर पड़ती है, जहाँ कुछ बच्चे हंसी मजाक करते हुए वहाँ बैठे रहते हैं। माँ बिना कुछ सोचे समझे ही उन बच्चों के पास जाती है। वहाँ एक बच्चे का पीठ जो उनके सामने होता है, उस पे पीछे से हाथ रखती है। तभी बच्चा पीछे मुड़कर देखता है। तभी पता नहीं माँ को क्या होता है, वहाँ से दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। ये सब देखकर उनकी बेटी और पति दोनों पीछे आते हैं तो दोनों देखते हैं बाहर खड़े होकर माँ रोती रहती है। इस बात पर सवाल पूछने के बाद वो सिर्फ एक ही जवाब देती है, मुझे यहाँ से घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि उन्हें जो आवाज़ सुनाई दी थी वो उनके अपने बेटे की थी। आखिर उस माँ की भी क्या गलती थी, उसने भी अपना बच्चा खोया है। पर पापा भी ये सब चीज़ों को समझते हुए सोचे, नहीं, घर कोई नहीं जाएगा,
हम कहीं और चलते हैं। और ज़बरदस्ती पास के थीम पार्क में चलने की ज़िद की और इस ज़िद से सबको मानना ही पड़ा। वो पार्क के लिए निकल पड़े। पार्क पहुँचे। कुछ समय वहाँ शांति से बैठने के बाद वहाँ की चहल पहल में खोसे गए। कुछ घंटे बैठने के बाद पापा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम तीनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए यहाँ के कैंटीन से। तभी अचानक माँ के मुंह से निकल पड़ा, नहीं अभी रहने दो, चलो घर चलते हैं। मेरे बेटे का भी क्लासेस ख़त्म हो गया होगा, वो घर पहुँच गया होगा। मैं तुम सबके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ, हम सब मिलकर खाएंगे। ये बातें सुनते ही वहाँ एक सन्नाटा सा पसर गया और सभी की आंखें आंसुओं से भर गए। आज उस घटना को बहुत समय बीत गया, लेकिन आज भी माँ सोते सोते रात में एक जोरों की चीख के साथ उठ जाती है। पापा की भी तबीयत अक्सर खराब ही रहती है, जिस वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। बहन और उनका प्यारा डॉगी, उनकी भी हालत कुछ इसी तरह की है। एक अनहोनी जो पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर दिया। मैं निखिल, जो ये सारी चीज़ें सिर्फ देखता रहता हूँ, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि मैं वही मतलबी बेटा हूँ इन बदनसीब फैमिली का, जो अपने दुखों और तनाव को दूर करने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर लिया। मैंने एक बार भी अपने माँ के बारे में नहीं सोचा, जो मेरे हर जिद को पूरा करने के लिए अपने खुशियों का बलिदान दे दिया करती थी। मैंने एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा, जो मेरे खातिर दुनिया से लड़ जाते थे। ना ही मैंने अपनी बहन का वो राखी का वादा निभा पाया। मुझे माफ कर दो। दोस्तों, निखिल जैसा न जाने कितने ही लोग अपने उस डिप्रेशन और फेलियर की वजह से अपनी जान दे देते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपके होने नहीं होने से सच में लोगों को फ़र्क पड़ता है, बस वो इजहार नहीं कर पाते आपके सामने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।